क्या कर रही है वो? मैं ना अच्छी लगने कोई फायदा नहीं है, मत कर। हेलो एवरीवन, मैं अपेक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके चैनल इंग्लिश टीचर पर। वेल, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिश की। जी हाँ, जिसे इंग्लिश में ट्राई कहा जाता है, TRY। तो कोशिश की जहां तक हम बात करें तो जी कोशिश जिसे हर इंसान अपनी व्यक्ति में करता है। कोई सुंदर दिखने की कोशिश करता है, कोई इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, कोई किसी को समझाने की कोशिश करता है। कोशिश कोशिश कोशिश, क्योंकि कोशिश पे ही दुनिया कायम है। तो आज हम ऐसे सेंटेंस सीखने वाले हैं कि कैसे हम इंग्लिश में अपनी कोशिश को सेंटेंस के थ्रू बता सकते हैं। तो बिना किसी बकबक के बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, तो आज के ग्रामर पाठशाला में हम शुरू करने वाले हैं कैसे हम इंग्लिश में अपने सेंटेंसेस को बता सकते हैं। जब भी हम कोई ऐसे सेंटेंसेस बोल रहे हैं जिसमें हम कोशिश की बात करें, जैसे हिंदी में हम कई बार बोलते हैं मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, तुमने मुझसे लड़ने की कोशिश की, मैंने पढ़ाने की कोशिश की, मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। इट मीन्स दैट जब भी हम बात कर रहे हैं अपनी किसी कोशिश की, तो उसको हम इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, आज हम ऐसे सेंटेंसेस पे बात करने वाले हैं। तो आज के ग्रामर पाठशाला का चैप्टर है ट्राई टू। क्या है? ट्राई टू। ट्राई टू प्लस में वर्ड फर्स्ट फॉर्म। अब हम ले लेते हैं अपने दो तरीके से, प्रेजेंट और पास्ट में। तो पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट। तो प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में कैसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई हमेशा की तरह हमारे सब्जेक्ट वही, वेरी गुड, ही शी इट ने, आई यू वी दे, हमेशा की तरह हमारे पास ये सब्जेक्ट है। अब मैं दोबारा वही चीज कह रही हूँ, ट्राई। जैसे मैंने वांट वाला चैप्टर पढ़ाया था और मैंने कहा था कि वांट अपने आप में एक वर्ब है, तो ट्राई भी क्या है? वर्ब है। अब यहाँ पर हम दो वर्ब यूज करेंगे। कैसे? ध्यान से देखना। ही शी इट नेम की बात करते हैं। ही शी इट नेम के साथ ट्राई नहीं, क्या लगेगा? ट्राइज। पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या लगेगा? ट्राइज। और प्लस में वर्ड फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब मैंने बहुत पहला चैप्टर पढ़ाया था वर्ड फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, मैंने उसमें आपको बताया था कि जब भी आप ही शी इट नेम इनके साथ कोई भी वर्ब लेंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस जब बनाएंगे, जब भी आप वर्ब लेंगे तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। ईएस कब लगेगा? जब किसी वर्ब के लास्ट में ओ हो, एक्स हो, एस हो, सी एच हो या एस एच हो। नहीं तो क्या लगेगा? एस लगेगा। तो भाई लास्ट में हमारा ट्राई क्या है? वर्ब है। इसका मतलब क्या है? कोशिश करना, राइट। तो वाई है, तो वाई को हटाकर क्या लग जाएगा? आई ई एस लग जाएगा। सिर्फ ही शी इट नेम इनके साथ ही ट्राई नहीं, ट्राइज होगा। ओनली इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। देन ट्राइज टू प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा वो बात करने की कोशिश करती है। प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट ऑब्वियसली। भाई मैं लड़के की बात कर रही हूँ, सेंटेंस से ही पता चल रहा है, तो क्या आएगा? शी। यहाँ पे किस चीज का काम हो रहा है? कोशिश करने का। तो ट्राई आएगा या ट्राइज आएगा? पॉजिटिव सेंटेंस है, ट्राइज। तो शी ट्राइज टू। अब दूसरा वर्ब क्या है? बात करना। तो बात करने में क्या बोलते हैं? टॉक। शी ट्राइज टू टॉक। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है। तो भाई यहाँ पर वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, थर्ड पर्सन है, तो क्या लगेगा? ही। अब यहाँ पे कोशिश है, कोशिश भी एक वर्ब है। तो अब क्या होगा? पॉजिटिव है, ट्राई होगा या ट्राइज होगा? वेरी गुड, ट्राइज होगा। ही ट्राइज टू स्पीक, ही ट्राइज टू स्पीक इन इंग्लिश। आराम से हो गया, ही ट्राइज टू स्पीक इन इंग्लिश। अब भाई एक नाम ले लेते। मैंने कहा ज्योति, ज्योति लड़ने की कोशिश करती है। भाई वो किस चीज की कोशिश करती है? लड़ने की। पहला वर्ब, जब भी हम दो वर्ब लेते हैं किसी सेंटेंस में, तो जो पहला वर्ब होता है वो चेंज होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और टू के बाद जब भी कोई वर्ब आता है वो हमेशा क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ज्योति लड़ने की कोशिश करती है, क्या होगा सेंटेंस? वेरी गुड, ज्योति ट्राइज टू फाइट। बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं आई यू वी दे की, कैसे सेंटेंस बनेंगे। भाई आई यू वी दे के साथ बड़ा ही सिंपल फंडा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ट्राई भी एज इट इज रहेगा पॉजिटिव सेंटेंस में, और टू के बाद तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, कैसे बोलेंगे? आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। समझाने को क्या बोलते हैं? मेक अंडरस्टैंड। इस तरीके से मैंने कहा तुम मुझे समझने की कोशिश करते हो,
यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अब भाई मैंने ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैंने कहा वो लड़ने की कोशिश करते हैं, दे। अब भाई दे के साथ भी क्या लगेगा, ट्राई लगेगा, दे ट्राई टू फाइट। अब मैंने कहा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू स्टडी। तो यहाँ पर कितना आसानी से हमें सिर्फ कुछ छोटी सी बातें ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव में जब भी आप अपनी कोशिश वाले सेंटेंस बोलने हैं, जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो ही, शी, इट, नेम, इनके साथ ट्राई नहीं ट्राइज होगा, अब प्लस में वर्ड फर्स्ट फॉर्म होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस में। वहीं उसकी जगह आई, यू, वी, दे, जब भी आप इसकी बात करेंगे आप क्या लगाएंगे, वर्ड फर्स्ट फॉर्म। इट मींस ट्राई टू प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। प्रेजेंट में कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, जरा उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम, हमारे पास ये सब्जेक्ट है, और भाई नेगेटिव में ही, शी, इट, नेम की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वेरी गुड, डज होती है। डज के साथ क्या लगता है, वर्ड फर्स्ट फॉर्म लगता है, और एस और यस नहीं लगता है। कहने का सीधा मतलब है जब आप ट्राई टू के सेंटेंस बनाएंगे आपको क्या ध्यान रखना है, ही, शी, इट, नेम प्लस डज प्लस ट्राई टू, और टू के बाद वर्ड फर्स्ट फॉर्म। कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो बात करने की कोशिश नहीं करती, शी डज नॉट ट्राई टू टॉक। या मैंने कहा वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश नहीं करती, शी डज नॉट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। वो पढ़ने की कोशिश नहीं करता, ही के साथ नेगेटिव में क्या लगेगा, डज। सो ही डज नॉट ट्राई टू स्टडी, वेरी गुड, ही डज नॉट ट्राई टू स्टडी। इस तरीके से नाम मैंने बोला, मैंने कहा शुक्ला खेलने की कोशिश नहीं करता, तो कैसे बोलेंगे, शुक्ला डज नॉट ट्राई टू प्ले। तो कहने का मतलब है जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ क्या लगेगा, डज प्लस ट्राई टू प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं आई, यू, वी, दे। भाई सिंपल, जैसे इसके साथ डज लगाया उनके साथ क्या लगेगा, डू, और फिर वही ट्राई टू प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने कहा मैं तुमसे लड़ने की कोशिश नहीं करती, कैसे बोलेंगे, आई डोंट ट्राई टू फाइट विद यू, या आई डोंट ट्राई टू फाइट विद यू। इसी तरीके से अगर मैं एक और सेंटेंस में मैंने कहा तुम समझने की कोशिश नहीं करते, कैसे बोलेंगे, यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से मैंने कहा हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते, कैसे बोलेंगे, वी डोंट ट्राई टू स्टडी। अब मैं दे का एग्जांपल लेती हूँ। मैंने कहा वो लड़ने की कोशिश नहीं करते, तो कैसे बोलेंगे, दे डू नॉट ट्राई टू फाइट। फिर ये मैं ये बोलूं कि वो समझने की कोशिश नहीं करते, तो कैसे बोलेंगे, दे डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब है जब मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए प्रेजेंट में, तो मैंने ही, शी, इट, नेम के साथ क्या लगाया, डज लगाया, और बाद में ट्राई टू प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म। आई, यू, वी, दे की जब मैंने नेगेटिव सेंटेंस में बात की क्या लगाया, आई, यू, वी, दे प्लस, वेरी गुड, टू प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म की जगह ट्राई टू प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म। और जब मैं यहाँ पर ही, शी, इट, नेम की पॉजिटिव की बात करी तो क्या लगेगा, ट्राइस प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म, और आई, यू, वी, दे के साथ क्या लगेगा, वेरी गुड, ट्राई टू प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म। आई होप ये आपको समझ में आ गया, बस रूल का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंसेस की। भाई पास्ट में सबसे अच्छा फंडा ये है कि सबके साथ वर्ड सेकंड फॉर्म ही लगती है पॉजिटिव में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे रूल कैसा होगा, ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, सबके साथ ट्राई का सेकंड फॉर्म रहेगा पॉजिटिव में। तो ट्राई का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ट्राइड, वेरी गुड। तो क्या होगा पॉजिटिव में, ट्राई टू, टू के बाद हमेशा वर्ड फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना टू के बाद हमेशा वर्ड का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, जो भी चेंजेस होंगे आगे वाली वर्ब में होंगे। ओके, तो चलिए अब कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंस में। मैंने कहा मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, कैसे बनेगी, आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड, उसने बोलने की कोशिश की। शी ट्राइड टू स्पीक, उसने लड़ने की कोशिश की। ही ट्राइड टू फाइट। इस तरीके से मैंने कहा हमने पढ़ने की कोशिश की, वी ट्राइड टू स्टडी। तुमने समझाने की कोशिश की, यू ट्राइड टू मेक अंडरस्टैंड।
ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए तो हमने ट्राई को क्या कर दिया, कॉन्जुगेट कर दिया, ट्राई का सेकंड फॉर्म लिया। कि रूल क्या कहता है कि जब भी आप पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे और हमें ट्राई को ही ट्राइड करना होगा सेकंड फॉर्म के लिए। चलिए अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। वेरी गुड। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड नॉट, सॉरी डिड होती है, नॉट हम उसको नेगेटिव बनाने के लिए लगा देते तो ओवरऑल डिड नॉट हो जाता है। अब जरा बात करते हैं मुद्दे की। हमारे पास सब्जेक्ट सारे वही हैं, पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। तो अब क्या होगा, सारे सब्जेक्ट्स के साथ डिड प्लस ट्राइड टू या ट्राई टू, वेरी गुड, ट्राई टू, क्योंकि डिड के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वेरी गुड। तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ डिड प्लस ट्राई टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड। सेंटेंस लेकर मैंने तुमसे लड़ने की कोशिश नहीं की, क्या हो गया, आई डिड नॉट ट्राई टू फाइट विद यू। मैंने कहा तुमने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, तो कैसे बोलेंगे, यू डिड नॉट ट्राई टू टॉक टू मी। मैंने समझाने की कोशिश नहीं की, आई डिड नॉट ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड। उसने स्कूल जाने की कोशिश नहीं की, ही डिड नॉट ट्राई टू गो टू स्कूल। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भी आप पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप ट्राइड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म करेंगे। जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट, आई मीन टू से दैट डिड नॉट प्लस ट्राई टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। कहने का मतलब है आपको थोड़ा सिंपली ध्यान रखना है। एंड में बस आपको यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ट्राई टू को आपको कैसे यूज करना है। आपका प्रेजेंट में है अगर ही शी इट नेम के साथ, तो आपको पॉजिटिव के अकॉर्डिंग से कैसे कॉन्जुगेट करना है। अगर आप नेगेटिव में है तो आपको कैसे करना है, पास्ट पॉजिटिव है तो कैसे करना है, पास्ट नेगेटिव है तो कैसे करना है। बस ये थोड़ा सा चीज आपको ध्यान रखनी है और फिर आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है वर्ड फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को, तो प्लीज उसे जरूर जाके देखना, तो आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना है टू के बाद वर्ड फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई होप अब आपको वीडियो समझ में आ चुकी हो, अब आपको समझ में आ चुका हो कि ट्राई टू का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। अंत में आपसे विदा लेना चाहूंगी और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 अपने इस चैनल इंग्लिश टीचर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।